बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास को खुफिया एजेंसी की तरफ से हरासा किए जाने और अदालत को यरगमाल बनाने के आज खुद नोटिस केस का लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलक शहजाद ने बिल आखिर तकड़ा फैसला सुना दिया है। ये फैसला क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा के सरबराही में दो रुकनी बेंच ने आज जो समाअत की है उसके अंदर क्या फैसला दिखाई दे रहा है। आज सलमान अकरम राजा को क्यों बात करने से रोका गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके वकील को क्यों झाड़ पिलाई गई, और फिर हाई कोर्ट को मुअज्जज कहने पर कादी फायद ईसा ने आज क्या किया। फॉर्म 45 वाले जो आज 100 के करीब मेंबरान असम्बली वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचे, उनके साथ क्या हुआ, ये भी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपस के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया। पहला इख्तलाफ तो आपको इल्म है कि पंजाब हुकूमत के साथ हुआ। वो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जजेस की तैनाती थी। जब मलक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए तो उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के जो कॉम्पिटेंट जजेस थे उनको अपॉइंट किया। लेकिन पंजाब हुकूमत जो मरियम नवाज हुकूमत है, उन्होंने कहा कि आप दो दो तीन तीन नाम दे दें, हम जज खुद सिलेक्ट करेंगे। वो जज सिलेक्ट करने के बड़े शौकीन है। इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने यह करार दिया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि आपने जो जजेस हम दे रहे हैं इनको बस तैनात करो। वो तैनात कर दिया गया। उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील आनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कहा कि आप जो है वो ट्रिब्यूनल तैनात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मर्जी के साथ जो जजेस थे वो 8 जजेस अपॉइंट कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन ऐसे जजेस तो नहीं चाहेगा जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन की छानबीन करें, जो पूरा कच्चा चट्टा उसका खोल दें। चूंकि उस वक्त की निगरान हुकूमत, मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन वो तो एक पेज पर है, वो तो मुल्जमान के कटहरे के अंदर है। लेकिन जब इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये इख्तियार हमारा है, आपने जजेस देने और उसमें से हमने पिक एंड चूज करना है, और फिर जो रिटायर्ड जजेस हैं उसके हवाले से आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिस जहांगीरी समाअत कर रहे थे। इस दौरान एक सदारती ऑर्डिनेंस आया। सदर जो जरदारी थे वो बैरून मुल्क थे और पीछे से यूसुफ रजा गिलानी वो कायम मकाम प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वो ऑर्डिनेंस जारी किया, हालांकि इजलास सेनेट का जारी था। लेकिन ये इतनी इमरजेंसी के अंदर जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ इस पर भी आज सवालिया निशान खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो जब किया गया तो रिटायर्ड जजेस भी अब हो सकते हैं, तो पूरी तरह पकड़ लिया गया था फॉर्म 47 वालों को। लेकिन वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उनको छुड़ाने की अब कोशिश हुई है। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करना, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये उनका इख्तियार है, हाई कोर्ट का कहना है कि ये इख्तियार हमारा है। अब इस पर जो अपील है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की समाअत हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि फॉर्म 45 वाले आज 100 के करीब जो चारों सूबों से मेंबरान हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वहां पर उनकी बड़ी दबंग एंट्री हुई है और तवक्को ये थी कि उसका असर पड़ेगा और वो फॉर्म 45 वाले बोलेंगे। मीडिया के अंदर तो वो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीख चीख कर बता रहे हैं मुख्तलिफ लोग कि उनको किस तरह 50,000 की लीड से जीते हुए को हराया गया, 70,000 की लीड वाले को कैसे हराया गया। वो सारे सबूत दस्तावेजात वो मौजूद हैं। लेकिन वो उन विचारों की सुनवाई नहीं हो रही। वो टेक्निकल जो ट्रिब्यूनल है वो किसने करने हैं, ऐसे होना है वैसे होना है, उसके अंदर उलझा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर उस धांधली को, उस दो नंबरी को जो है वो उस पर मट्टी डालने के लिए जो अपीलें इलेक्शन कमीशन की हैं वो जल्दी जल्दी जो है वो काजी साहब की अदालत के अंदर लगती हैं। और आज जो समाअत हुई है आखिर काजी साहब ने वही कर डाला है जो उनसे उम्मीद है। उनका माइंड बड़ा वाज़ेह हो गया है। अगरचे इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को इस केस के अंदर दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब उन नोटिस की कोई अहमियत इस वजह से नहीं है कि ये एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि कादी फायद ईसा भी अपना जो माइंड है वो इस हवाले से डिस्क्लोज कर चुके हैं, और उनके साथ जस्टिस अफगान जो है वो भी अपना माइंड जो है इसके अंदर वादे कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो उन्होंने करार दिया है आज की समाअत के अंदर, तो ये एक तो सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज जो उन्होंने बड़ी वादे अंदाज के अंदर कही जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने,
कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो हमने वादे कह दिया था कि ट्रिब्यूनल्स के क्याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, लिहाजा उनका माइंड भी वादे हो गया। काजी फायद ईसा जो है उन्होंने भी कहा कि ये तो आइन के अंदर कानून आइन के अंदर बड़ा वादे लिखा हुआ है, तो ये जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर कहा गया कि आइन बिल्कुल, काजी साहब ने कहा कि बिल्कुल वादे है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वादे कर दिया है, हमने अदालती फैसलों पर हल्फ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल बनाने के फैसले के खिलाफ ये अपील है, और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 45 फार्म 45 वाले 100 के करीब लोग पहुंचे हुए थे, और ट्रिब्यूनल तैनाती के मामले पर जो है वो एक तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील है उन्होंने मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट कहा, तो काजी साहब का यही होता है कि उसने सरदार क्यों लगाया, उसने क्यों लगाया, अपने नाम के साथ वो फखर के साथ काजी लगाते हैं। जब हाई कोर्ट को मुअज़्ज़ज़ कहा गया तो उन्होंने कहा जी फिर पार्लियामेंट को आप क्यों मुअज़्ज़ज़ नहीं कहते, वहां पे आपस के अंदर दस्तों गिरेबां है, फिर क्या इलेक्शन कमीशन मुअज़्ज़ज़ नहीं है? वाह काजी साहब वाह, ये इलेक्शन कमीशन मुअज़्ज़ज़ है, यानी सिर्फ आईनी इदारा होना मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी मुअज़्ज़ज़ थी, जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो बड़े बड़े चीफ जस्टिस आए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को मुअज़्ज़ज़ कहा जाता है। तो बेसिकली जो उन कुर्सियों पर बैठने वाली शख्सियात होती हैं वो उन इदारों को मुअज़्ज़ज़ बनाती हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस तरह मुअज़्ज़ज़ नहीं है तो ये आपके लिए सोचने का मकाम है। तो वो टेक्निकल चीजों के अंदर जो है उन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा ने बात करने की कोशिश की, उनको एक मरतबा उन्होंने बात करने की नहीं दी। फिर उन्होंने बताया, जब पूछा गया कि आपने ये चैनल जो है वो चैलेंज किया है, जो आर्डिनेंस है सदारती, उस पे काजी साहब भी गर्जे बरसे कि जब पार्लियामेंट को आपने कानून को एक साइड पे करके ये आर्डिनेंस क्यों जारी किया है, तो ये आपकी तालीम कहाँ है, ये इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया, उसने कहा जी इंग्लिस्तान से पढ़ा हुआ। तो फिर काजी साहब थोड़ा सा राम हुए। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खत लिखे, ये सारी तफसील जो है वो उन्होंने दी। तो बिल आखिर काजी साहब ये वादे कर चुके हैं कि उसके अंदर दोनों जजज का माइंड वादे हो गया है कि उन्होंने फैसला क्या करना है, और उसके अंदर जो है वो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लिहाजा अब क्या होगा कि ट्रिब्यूनल मर्जी के धांधली जो भी डकैती हुई है, वो जो आरओ इलेक्शन बल्ला छीनने से लेकर आगे तक, यानी हमेशा ऐसे लगता है कि काजी साहब अपनी इस चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के वो इलेक्शन कमीशन के पहले दिन से वकील बने हुए हैं। यानी जो भी केस इलेक्शन कमीशन का आया है, इलेक्शन कमीशन को तरजीह दी गई है। भाई कौन ये मुअज़्ज़ज़ इदारा, ये इदारा है, इसका ये है, इसका वो है, पूरी यानी वो वहां फॉर्म 45 वाले सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं कि भाई हम जीते हुए हैं, आप हमारा तो किसी खाते के अंदर ये अगर चाहें तो 2 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल तैनात करके गैर जानबदार जो है वो इलेक्शन कमीशन तो खुद मुल्जम है इस वक्त, इस पूरी कार्रवाई का वो हिस्सा है, लेकिन उसको मुअज़्ज़ज़ बना के काजी साहब जो है वो पेश करने पर बहरहाल बज़िद है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल माइंड जिस तरह वादी हुआ है 2 जजेस का, उसके अंदर लगता है कि ये भी फैसला सुना दिया गया है तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, फार्म 45 वालों के खिलाफ। तो ये एक तो हुआ है। दूसरा एक बड़ा आम केस, ये इस केस का ताल्लुक जो है वो आपको इल्म है, मलक शहजाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास, उन्होंने एक खत लिखा, और खत आपको इल्म है उमर अयूब और बहुत सारे रहनुमा पूरा दिन अदालत के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया उनके केसेस से, और जज साहब को यरगमाल बनाया गया। जिस तरह उन्होंने खत के अंदर लिखा, उनके मीटर काटे गए, फायरिंग हुई वहां पे, जो है वो उनको जो है वो हरासा किया गया। ये सारे इल्जाम उन्होंने खत के अंदर लिखे। अब इस पर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलक शहजाद, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। इसकी पिछली जो हेयरिंग है उसके अंदर आईजी पंजाब आए बाएं शाएं करते रहे, ड्रामेबाजी उनकी चलती रही है, लेकिन अब जो इसका महफूज फैसला है वो आज सुनाया गया है। अब इसके अंदर जो है ये बहुत ही आम मामला है, क्योंकि काजी साहब जो है वो अक्सर कहते हैं जी मेरे दौर में कोई हरासा नहीं हुआ, मेरे दौर में किसी कोई एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये भी मैं समझता हूं कि जो मलक शहजाद है उन्होंने आज बड़ा छक्का मारा है, और ये छक्का ऐसे है कि इसके अंदर 3 नुकात हैं इस फैसले के। एक तो कहा गया है कि जो डीएसपी है, मैं थोड़ा आपके सामने ये तफसील रख दूं, इस फैसले के अंदर जो है वो कहा गया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया गया है। अब ये किन के खिलाफ है?
जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को जो है वो कहा गया कि DSP सरगोदा, SHO CTD और RPO ये CTD हैं, उनको शो काज नोटिस जारी कर दिए गए तौहीन अदालत के। अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। साथ ही कहा गया है कि अब मैं चूंकि आज आखिरी दिन है, उनको रेफरेंस दिया जा रहा है उनके एजाज के अंदर। जस्टिस बिलाल हसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो मौजूदा है मलक शहजाद साहब, अब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट नहीं रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी जो है उसकी तवक्को है, वो होगी और सुप्रीम कोर्ट के वो जज बन गए हैं। तो इस वजह से ये आखिरी उन्होंने आज ये फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि एक तो मेरे बाद ये जो अगला केस है ये जस्टिस शाहिद करीम सुनेंगे। शाहिद करीम के नाम से भी बड़ी चिड़ है। अच्छा, दूसरा जो है इस दौरान चूंकि जस्टिस शुजात अली खान वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो आलिया नीलम या जो भी होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन जो इस फैसले की खास बात है वो ये है कि काजी साहब को भी इसके अंदर लेके आए हैं। उन्होंने कहा है जी आप ये जो जज साहब का खतूत है हरासा करने के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अरसाल करें। तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उनके जो खत है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है, उसको लंबी तान के जो है वो लंबा कर दिया गया है उस समाज को, ताकि लोग भूल जाएं, तवज्जो न रहे और गोल मोल कर दिया जाए। लेकिन अब ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं ये खत भी अब उसके साथ ऐड हो रहा है और ये भी कहा है भेजें ताकि ये ना कहा जाए काजी साहब की तरफ से, ये मैं अपने तौर पे कर रहा हूं कि मेरे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आए, मेरे पास तो ये नहीं हुआ। तो लिहाजा ये दरवाजा जो है चूंकि मलक शहजाद साहब भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो अब ये खत भी वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच रहा है। अब इस पर काजी साहब क्या कार्रवाई करते हैं, उन्होंने जो दावे किए जो नारे किए, लेकिन एक चीज बड़ी वादे हो गई है, तरीके इंसाफ के हवाले से बगैर बुग्ज और अनाद रखना, तरीके इंसाफ के लोगों को डांटना, इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के जो वकला हैं उनको अच्छी तरह मौका देना और डांटना भी है तो बड़े जबरदस्त तरीके से प्यार भरे लहजे के अंदर वो डांटना है और इस अंदाज के अंदर लेके चलना है कि वो जो भी है वो उन्होंने चूंकि कहा है कि आइन वादे है, कानून वादे है, अगर तशरीह का मामला होता तो लार्जर बेंच बनता। तो एक तरफ अदालती फैसले हैं, दूसरी तरफ आइन है और वो कहते हैं ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन खुद मुल्जम है, तहरीक इंसाफ जो है वो दीवार को टकरे फॉर्म 45 वाले इसलिए मार रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने तो मिल के ये खेल खेला है, तो हम किधर जाएं, कहां जाएं, कहां से इंसाफ लें। और जो भी इंसाफ का दरवाजा होता है वो आगे काजी साहब वहां पर कुंडी लगा के तहरीक इंसाफ वालों को चाबी लेके वो अंदर रवाना हो जाते हैं और बाहर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो धक्के खाते दिखाई देते हैं। ये ऐसा सिस्टम अपाज और निकम्मा है कि इसके अंदर बाद में धक्के ही धक्के रह जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।